हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले आपको 6 प्रैक्टिस क्लास अपलोड कराई जा चुकी हैं। आज की हमारी प्रैक्टिस सेट 7 है और हर एक क्लास में हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यानी एक टॉपिक लेते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं उस टॉपिक से उसको पढ़ते हैं। साथ ही आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस टॉपिक से जो आए रहते हैं, बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं, उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलते हैं। यानी एक क्लास में हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, एक नंबर आपका एक क्लास से कंफर्म हो जाता है। तो यही प्रैक्टिस सीरीज आपकी एग्जाम तक कंटिन्यू चलने वाली है, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जुड़िएगा। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे हर एक क्लास सीक्वेंस में डली हुई है, वहां से जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और दृष्टि दोष को इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र का जो सबसे पहला भाग होता है, जो ऐसे उभरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। फिर कॉर्निया के बाद यहाँ पे क्या भरा रहता है? आपका द्रव भरा रहता है। फिर उसके बाद आपकी आइरिस आती है और यहाँ पे लेंसेस लगे रहते हैं, बीच में पुतली होती है। लेकिन सबसे पहला भाग जो होता है पारदर्शी भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो स्क्लेरा का पारदर्शी भाग जो कि पुतली और आइरिस के ऊपर होता है, उसको क्या बोला जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। जब भी नेत्रदान करते हैं ना, तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि जो कॉर्निया होती हैं इसकी 3 लेयर होती हैं। अब 3 लेयर होने की वजह से हर एक व्यक्ति को एक लेयर दी जा सकती है, इसीलिए एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को नेत्रदान कर सकता है। कॉर्निया के बाद आंख का जो दूसरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस या फिर पारितारिता बोलते हैं। देखिए ऐसे उभरी हुई कॉर्निया होती है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे पुतली होती है, इसके चारों तरफ ऐसे आइरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आइरिस होता है, आइरिस का काम क्या होता है? तो ये आंखों के रंग को निर्धारित करता है। जो आंखों के कलर होता है ना, भूरी, नीली, काली, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आइरिस की प्रेजेंस के कारण होता है। तो आइरिस आंखों के रंग को निर्धारित करता है, साथ ही कितनी प्रकाश की मात्रा आंख के अंदर जाएगी उसको भी निर्धारित करता है। यानी प्रकाश कितना आंख के अंदर प्रवेश करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? आइरिस करता है। और यह पुतली को भी नियंत्रित करने का काम करता है। जो पेपल होता है, पुतली होता है ना, उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। अब आ जाते हैं पुतली में। जो ब्लैक कलर से होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। तो आंख में प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है। जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है ना, वो किससे प्रवेश करता है? पुतली से ही प्रवेश करता है। पुतली का आइरिस नियंत्रण होता है, मतलब पुतली में आइरिस का नियंत्रण होता है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है। पुतली प्रकाश को कभी भी परावर्तित नहीं करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे प्रश्न पूछा भी गया है कि क्या पुतली प्रकाश को परावर्तित करता है? तो नहीं, पुतली जो होती है वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ वही टू द फैक्ट वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ऐसे तो अब ह्यूमन आई अगर पढ़ने पे आए ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम टू द पॉइंट वही चीज़ें सिर्फ पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, पुतले कंप्लीट हो गया ना। अब पुतले के बाद आ जाते हैं लेंस में। अब बताइए, जो मानव की आंख होती है, हमारी आंख होती है, वहाँ पे कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, जो कि पारदर्शी पेशियों का बना होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो हमारे आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, और वो पारदर्शी पेशियों का बना होता है। अब हमारी आंख में जो लेंस लगा है वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा भी तो होगा। तो ये जो मानव आंख में जो लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये सीलियरी पेशी से में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। दोनों वर्ड याद रखिएगा, सीलियरी पेशी में जुड़ा होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। यह प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। ये तो हमको पता है, जब हम लेंस पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस हमेशा उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं रेटिना पे, मेन हमारे आँख का पार्ट जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो सबसे पिछला पार्ट होता है ना, जैसे ये कॉर्निया हो गया, यहाँ पे द्रव भरा है, आइरिस है, पुतली है, यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये जो गोल सा भाग होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, रेटिना प्रेजेंस होता है। प्रकाश आता है यहीं पे, रेटिना पे ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमारी आँख में अगर पूछे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, एकदम क्लियर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अब रेटिना में एक बिंदु पाया जाता है, एक पॉइंट पाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पीत बिंदु, या फिर इसका एक और नाम है मैक्युला लुटिया। क्या नाम है, मैक्युला लुटिया भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए हम जब कोई चीज़ें देखते हैं तो हमको सीधी दिखाई देती है ना, जैसे हम आपको देखें, आप हमको देखें, तो ये जो हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो हमको, हर एक इंसान सीधा दिखाई देता है, कोई भी वस्तु है सीधा दिखाई देती है। लेकिन जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तब फिर हमको वस्तुएं सीधी क्यों दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, तो रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है वो तो बिल्कुल सही है, उल्टा ही बनता है। लेकिन हमको चीज़ें इसलिए सीधी दिखाई देती हैं क्योंकि फिर सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है, मस्तिष्क उसको सीधा करने का काम करता है, इसीलिए हमको कोई भी वस्तु है वो सीधी दिखाई देती है। अब जो रेटिना है, रेटिना किससे मिलकर बना होता है, तो रेटिना किससे मिलकर बना होता है, शंकु एवं क्षण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो शंकु और शलाका कोशिका, शंकु कोशिका को क्या बोलते हैं, कॉन सेल, और शलाका कोशिका को क्या बोलते हैं, रोड सेल। तो कॉन सेल और रोड सेल से मिलके हमारी आंख का रेटिना बना होता है। अब शंकु और शलाका कोशिका की बात आ गई, तो ये भी देख लेते हैं शंकु कोशिका क्या होती है और शलाका कोशिका यानी क्षणिक कोशिका क्या होती हैं। तो शंकु कोशिका को क्या बोला जाता है, कॉन सेल बोला जाता है। कॉन सेल क्या होता है, ये विभिन्न रंगों को पहचानने में मदद करता है। यानी कुल मिला के आपको सिंपल वर्ड में याद रखना है, अगर कोई भी हम रंगीन चीज देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं, शंकु कोशिकाएं या कॉन सेल्स की वजह से देख रहे हैं। यानी दिन के समय कौन सी सेल एक्टिव होती है हमारी रेटिना की, तो कौन सी सेल एक्टिव होती है, शंकु कोशिका। यह दिन के समय वस्तु को देखने में मदद करती है। इसके जस्ट अपोजिट होती है क्षणिक कोशिका, जिसको बोलते हैं रॉड सेल। इसको क्या बोला जाता है, रॉड सेल। अब जो रॉड सेल होती है ये रात के समय रंगों को पहचानने का काम करती है या रंगों को देखने का काम करती है। अब जब रात के समय ही ये रंगों को देखने का काम करती है तो रात को कौन कौन से कलर दिखाई देंगे, या तो ब्लैक दिखाई देगा और या तो व्हाइट दिखाई देगा। दो ही कलर दिखाई देंगे कि नहीं, ब्लैक और व्हाइट। तो ये रात के समय वस्तु को पहचानने या वस्तु का आभास करने का काम करती है। जो उल्लू होते हैं ना, उल्लू में जो रॉड सेल होती है इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए जो उल्लू होता है रात में भी आसानी से देख पाता है। अब ठीक, अब जो आंख के अंदर द्रव भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव या फिर एक्वस ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमरस बोला जाता है। तो जो एक्वस ह्यूमरस होता है ये कार्निया और आइरिस के बीच भरा हुआ द्रव होता है। देखिए यहाँ पे ये कार्निया है, कार्निया, और यहाँ पे क्या है, ये आइरिस प्रेजेंट होता है। तो कार्निया और आइरिस के बीच में जो ये द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस या जलीय द्रव कहा जाता है। इसके कारण ही जो कार्निया है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्निया थोड़ा सा उभरी हुई दिखाई देती है, इसका मेन रीजन क्या है। तो एक्वस ह्यूमरस का प्रेजेंस या जो जलीय द्रव होता है उसके प्रेजेंस के कारण कॉर्निया थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। एवं आंसुओं का निर्माण भी जलीय द्रव से होता है। जो आंसू भरते हैं ना, बहते हैं ना डबाडब, तो ये किसकी वजह से, एक्वस ह्यूमरस यानी जो जलीय द्रव होता है उसी की वजह से बहते हैं। ठीक है, अब हम मानव नेत्र पढ़े हैं तो इससे संबंधित इससे संबंधी जो दोष होते हैं मानव नेत्र से संबंधी, उनको भी पढ़ लेते हैं, जिसमें आते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में है तो उसमें क्या है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा। जैसे देखिए रेटिना यहाँ पे है ना, यहाँ पे रेटिना है, ये जो गोल सा भाग है यहाँ पे रेटिना प्रेजेंस होती है। अब प्रकाश आया, प्रकाश रेटिना से पहले ही इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। देखिए नाम का जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा लगेगा जैसे पास का नहीं दिखाई देता, लेकिन निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है, दूर की वस्तु यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। ठीक है,
पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, दूर की वस्तु अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, क्योंकि रेटिना से पहले यहाँ पे रेटिना है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो जब इसका इलाज हम करेंगे तो ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जो कि क्या करे, प्रकाश को फैलाए और फैला के और दूर तक ले जाए। तो वो लेंस में, दर्पण में बात नहीं हो रही, लेंस में प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है? तो लेंस में प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस करता है। तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। हालांकि आप इसको, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। तो देखिए, निकट, निकट में कितने वर्ड हैं? निकट में 3 अक्षर हैं, नी, क और ट। तो इसके अगले यानी 4 अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा, जिसको बोलेंगे अवतल, जिसमें देखिए 4 अक्षर है, अ, व, त और ला। ऐसे ही दूर, दूर में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, दू और र। तो इसको इसके निवारण के लिए 3 अक्षर, इसके आगे 3 अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा, जिसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी अगर आपको भूल जाता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब आ जाते हैं दूर दृष्टि दोष पे। तो प्रतिबिंब दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए ये आंख है, यहाँ पे रेटिना है, तो प्रतिबिंब जाके यहाँ पे रेटिना के पीछे जाके बन जाता है, किसमें? दूर दृष्टि दोष में। तो इसको दूर दृष्टि दोष भी अपने नाम से जस्ट अपोजिट होता है। इसमें दूर की वस्तुएं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें पास की वस्तुएं, दूर दृष्टि दोष में पास का क्लियर नहीं दिखता है। तो इसके लिए ऐसे लेंस की जरूरत होगी जो क्या करे, इसको कन्वर्ज करे, यानी इसको इकट्ठा करे, समेटे और प्रकाश की किरण लाके रेटिना पे लाए। तो ऐसा लेंस में कौन लेंस काम करेगा? तो ऐसा काम करेगा उत्तल लेंस। इसीलिए दूर दृष्टि दोष के इलाज के लिए या इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों, कैसे रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है और कैसे रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं जरा दृष्टि दोष पे। इसको हम प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। ये बुढ़ापे का रोग होता है। बुढ़ापे में देखिए, जो बूढ़े लोग होते हैं ना ही उनको पास का ढंग से दिखता है, ना ही उनको दूर का ढंग से दिखता है। यानी पास दूर दोनों विचारों का खराब होता है, ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। ये अधिकतर बूढ़े लोगों में होता है। इसमें ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब बताइए, जब दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता था तो हम क्या करते थे? हम अवतल लेंस का उपयोग कर लेते थे, और जब पास का अच्छे से नहीं दिखाई देता था तो हम उत्तल लेंस का उपयोग कर लेते थे। पर इनका तो दोनों ही खराब है, ना पास का दिखाई देता ना दूर का दिखाई देता। तो इनके निवारण के लिए, इनके इलाज के लिए दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि दोनों लेंस का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इनका ये जो चश्मा होता है ना, इनके चश्मे में ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। जबकि जो नीचे का हिस्सा है, नीचे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे दोनों लेंस के उपयोग से इनकी दृष्टि दोष की जो दोष है उसको दूर किया जाता है, जिससे ये ऊपर तरफ से क्या करते हैं? दूर को देखते हैं, और नीचे तरफ से पास की चीजें को देखते हैं। ठीक है, तो इनके दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाई फोकल लेंस। क्या बोला जाता है? वाई फोकल लेंस बोला जाता है। अब अगला देखते हैं अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य जिसको बोला जाता है, या फिर इसी को एस्टिग्मेटिज्म भी बोला जाता है। तो दृष्टि वैषम्य या फिर अबिंदुकता क्या होती है? तो इसमें व्यक्ति को क्षैतिज वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो वस्तु होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो व्यक्ति है वो क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल तो अच्छे से देख पाता है, लेकिन जो वर्टिकल चीजें हैं, वर्टिकल चीजों को वो अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसमें जो आंखों की जो क्षण कोशिकाएं होती हैं, यानी रॉड सेल होती हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से अबिंदुकता की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो रेटिना है ना वो अनियमित आकार का हो जाता है। वैसे तो देखिए रेटिना ऐसे होता है, पर इसमें रेटिना अनियमित आकार का होता है, जिसमें प्रतिबिंब कई जगह पे बन जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोला जाता है। अब आ जाते हैं वर्णांधता पे। वर्णांधता क्या होता है? तो वर्णांध जो व्यक्ति होता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो ये रंग की पहचान नहीं कर पाता, और रंग में भी मेनली ये लाल और हरे रंग की पहचान नहीं करता। वैसे तो रंग की पहचान कर सकता है, पर मुख्यतः ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये बाद में नहीं होता है, ये एक प्रकार का जन्मजात रोग है, यानी जन्म से ही होने वाला रोग है।
इसीलिए इसका कोई भी क्योर, कोई भी इलाज संभव नहीं है। इसमें क्या होती है, जो रॉड सेल होती है, सॉरी कॉर्न सेल होती हैं, शंकु कोशिका होती है ना, वो क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। इसीलिए इसका कोई इलाज संभव नहीं है। यह एक प्रकार का हम बोल सकते हैं जेनेटिक रोग है, यानी आनुवांशिक रोग है। तो वर्णांतता क्लियर हो गया। वर्णांतता क्या होता है, इसमें व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता, मेनली लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। यह एक प्रकार का जन्मजात रोग है, इसका इलाज भी संभव नहीं है। इसमें जो कौन सेल होती हैं वो क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, और यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। अगला आ जाते हैं रतौंधी में। रतौंधी देखिए नाम से ही क्लियर है कि रात को अंधेरे में देखने में दिक्कत होगी। तो रतौंधी में क्या होता है, इस रोग का जो व्यक्ति होता है उसको अंधेरे में या रात में दिखाई नहीं देता है। ये मेनली किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, जिसमें जो रॉड सेल होती है ना, क्षण सेल होती हैं, उनकी कोशिका जो होती है वो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं कर पाती है। तो रतौंधी क्या होता है, ये अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है रतौंधी वाले रोगी को। ये मेनली विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें जो क्षण कोशिका होती हैं वो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, नेक्टालोपिया नाम से। किस नाम से जाना जाता है, नेक्टालोपिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब अगली बीमारी क्या है, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, देखिए मानव आंख में उत्तल लेंस होता है कि नहीं होता, तो उत्तल लेंस के सामने यहाँ व्हाइट कलर की एक प्रोटीन की परत जम जाती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसको ऑपरेशन करके सुधारा भी जा सकता है। देखिए जब भी क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं तो लेंस के सामने ये जो प्रोटीन की सफ़ेद कलर की परत जमी होती है इसको हटा देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। तो मोतियाबिंद मेनली होता क्या है, जो उत्तल लेंस है मानव आंख के, उसके ऊपर सफेद कलर की प्रोटीन की परत जमा हो जाती है। इसी रोग को क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। तो हमने मानव ह्यूमन आई पढ़ा, मानव नेत्र पढ़ा, और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वो हमने पढ़ा। वर्णांतता क्या होता है, रतौंधी क्या होती है, सभी चीज़ों के बारे में, मोतियाबिंद क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम उन्हीं से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, वो भी डिटेल में। तो पहला प्रश्न क्या है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, किस भाग से तुलना की जाती है। कुल मिला के ये पूछा है, जो रेटिना का कैमरा होता है ना, उसके किस भाग से तुलना की जाती है, आंख के सॉरी रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है, फिल्म से, लेंस से, शटर से, या फिर आवरण से, किससे की जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फिल्म से की जाती है। आंख की जो रेटिना होती है, रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म से की जाती है। ठीक है, जैसे आंख में रेटिना वह भाग है जो वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, यानी इमेज बनाने का काम करता है। प्रतिबिंब बनाता है ना रेटिना, उल्टा बनाता है, बाद में ब्रेन इसको सीधा करके देता है। वैसे कैमरे की जो फिल्म होती है, फिल्म भी क्या करती है, प्रतिबिंब बनाने का या फोटो बनाने का काम करती है। तो आंख की रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है। बताइए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, काल्पनिक जिसको आभासी बोलते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, या फिर 7500 एंगस्ट्रॉम। कितने तरंग दैर्घ्य के लिए जो मानव आंख है वो क्या होती है, सुग्राही होती है। तो देखिए जो मानव आंख की सबसे अधिक जो संवेदनशील या फिर बोलेंगे सेंसिटिव होता है वो कौन सा कलर होता है, वो हरा रंग होता है। मानव आंख के लिए सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील कलर होता है वो कौन सा होता है, हरा रंग, या ग्रीन लाइट के लिए सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, संवेदनशील होती है। और जो ग्रीन लाइट होती है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है, 5500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह कितना है, कि 5500 एंगस्ट्रॉम। कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर। अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य आँख में कहाँ पे बनता है? कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में या फिर रेटिना में? इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना में बनता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, फिर उसको जो ब्रेन में सिग्नल जाता है, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है, इसीलिए वस्तुएं हमको सीधी दिखाई देती हैं। रेटिना पे एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु या फिर मैक्युला लुटिया उसको कहा जाता है। बाकी कॉर्निया भी हमने पढ़ा। आइरिस क्या होता है? मनुष्य के आंखों के रंग को डिसाइड करता है, साथ ही प्रकाश कितनी मात्रा में आंख के अंदर प्रवेश करता है इसको डिसाइड करता है। प्यूपिल प्रकाश को परावर्तित कभी नहीं करता, जो पुतली होती है वो कभी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। कॉर्निया सबसे बाहर वाला भाग होता है आंख का, पारदर्शी स्क्लेरा का पारदर्शी भाग होता है। जो नेत्रदान जब करते हैं न, तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान होता है? तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। इससे प्रश्न आपके बनते भी हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? रक्तक कोट या दृष्ट दृढ़ पटली कोट, शलाका कोशिका या फिर शंकु कोशिका? तो अभी हमने पढ़ा है कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं? कलर को दिखाने का काम करती हैं, रंगों को दिखाने का काम करती हैं। इसीलिए दिन में देखने का काम कौन करती हैं? शंकु कोशिका करती हैं। जबकि जो शलाका कोशिका करती है, शलाका कोशिका होती हैं, वो रात को देखने का काम करती हैं, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है उसको दिखाने का काम कौन करती हैं? शलाका कोशिकाएं करती हैं। उल्लू जो होता है, उल्लू में शलाका कोशिकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए वो कम रोशनी में भी अच्छे से, रात को भी अच्छे से देख पाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। जो कॉर्न सेल्स होती हैं वो रंग को देखने का काम करती हैं, जबकि जो शलाका कोशिकाएं होती हैं ये कम रोशनी या रात को देखने में काम करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही उत्तल लेंस का उपयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का उपयोग करके या सही द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके? अभी अभी हमने पढ़ा है निकट में 3 वर्ड हैं, नि, क और ट। तो इसके लिए इसका अगला 4 अक्षर वाला शब्द यानी अवतल, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बाइफोकल लेंस किसके लिए यूज होता है? जरा दृष्टि दोष के लिए यूज होता है। सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेसबायोपिया बुढ़ापे का दृष्टि दोष किस कारण होता है? कॉर्निया का दोष है, रेटिना का दोष है, आंख की मांसपेशियों की कमजोरी है, फिर या फिर लेंस का कठोर होना है? जो प्रेसबायोपिया बुढ़ापे का दृष्टि दोष होता है वो किस कारण से होता है? तो वो किस कारण से होता है, जो आंख का लेंस होता है ना, वो लेंस कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिससे उसकी जो फोकस करने की क्षमता होती है ना, फोकस कैपेसिटी घट जाती है। क्या होती है? फोकस करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। तो प्रेसबायोपिया किसके कारण होता है? लेंस के कठोर होने के कारण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर बनता है या फिर कहीं पे नहीं बनता है? बताइए, जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, यानी रेटिना के पहले ही। ये रेटिना होता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसके लिए ऐसे लेंस का उपयोग किया जाएगा जो कि प्रकाश को फैलाए और फैला के रेटिना तक लाए। तो फैला के रेटिना तक लाने का काम कौन सा लेंस करता है? तो कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें जो लेंस प्रयोग होगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, कौन सा लेंस प्रयोग होगा? अवतल लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर बनता है या फिर कहीं पे नहीं बनता? तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है, यानी रेटिना से पहले बन जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना है तो जाके यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके लिए ऐसे लेंस का उपयोग किया जाता है जो कि प्रकाश को कन्वर्ज करे, इकट्ठा करे और लाए रेटिना पे फोकस करे। तो कौन सा लेंस होता है? तो वो
लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है यहाँ पे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म किसके संबंधित दोष है? रेटिना, कॉर्निया की अनियमितता या फिर पुतली या फिर लेंस? जो एस्टिग्मेटिज्म होता है वो किससे संबंधित दोष है आपको बताना है, ठीक है। अब बिंदुकता भी इसको बोला जाता है, तो किससे संबंधित दोष है? वो किससे रिलेट करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया की अनियमितता। क्या हो जाएगा? कॉर्निया की अनियमितता। साथ मैंने आपको जरा दृष्टि दोष में बता दिया है कि कॉर्निया अनियमित आकार की हो जाती है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मेरी गलती है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अबिंदुकता में क्या होता है? कॉर्निया अनियमित आकार की हो जाती है, जहाँ पे कहीं हर जगह पे बिंदु के आकार की प्रतिबिंब बनती है या प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ऐसा जरा दृष्टि दोष में नहीं होता है, किसमें होता है? एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुकता में होता है, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ा, जिससे आपकी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो गई है और साथ ही हमने थ्योरी भी कंप्लीट किया है। तो ऐसी ही सीरीज आपकी एग्जाम तक चलने वाली है, जिसमें हम प्रश्न भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं, आप इनको जरूर फॉलो करिएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होती चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।